यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं आज दोस्तों इन्वायरमेंट का क्वेश्चन जो है केमिकल के लिए आया हुआ था प्रीवियस ईयर में। इससे पहले दोस्तों जो है हम प्रीवियस ईयर के इन्वायरमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये भी देखेंगे कि अब तक जो है इन्वायरमेंट के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे जो है 50 नंबर के नॉन टेक में आपके सारी चीज़ रहेंगे, जैसे आपका जनरल साइंस रहेगा, जीके रहेगा, उसके अलावा मैथ रहेगी, रीजनिंग रहेगी और इंग्लिश ग्रामर। क्योंकि ये 50 नंबर के हैं तो इन पे जो है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है 5 जो है संबंधित 26 संबंधित 8, इसका नेक्स्ट सीरीज क्या है। तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें मिलेगा आपको कि 5 का जो है स्क्वायर किया है तो वो 25 हो गया, उसमें +1 जोड़ दिया यानी कि 26 हो गया। इसी तरह 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 × 64 +1 करेंगे तो 65। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पायरिया और इसका संबंध तित से दांत से है। तो वैसे एक्जिमा जो है जो रोग है वो किस चीज़ से संबंधित है, वो है स्किन से। आपने 3 इडियट में देखा होगा कि वो एक्जिमा के क्रीम जो बोलते हैं कि एक्जिमा के क्रीम जो है 250 रुपये की हो गई है जो भी है, तो वो स्किन पे लगती है ना। एक्जिमा जो होता है वो स्किन की बीमारी है। तीसरा क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, प्लेस वैल्यू है NO और उसी तरह GS का कैसे होगा, है ना, प्लेस वैल्यू से हो जाएगा। जैसे राइटर का संबंध बुक से है वैसे जो है कंपोजर का संबंध जो है गाने से होता है ना। नेक्स्ट है 5वें में BMCX इसका कुछ जो है कैसे B का C हो गया है, M के आगे का जो है M के बाद N आ जाएगा, ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे नेक्स्ट वाले नंबर से बनाता जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 24 288 22। तो 24 का स्क्वायर कर दिया है और फिर जो वैल्यू है उसको आधा कर दिया है, तो ये जो है आ जाएगी 288। ऐसे ही 22 का स्क्वायर किया है और फिर उसको आधा करेंगे, फिर जो उसकी वैल्यू आएगी 242 आ जाएगी। ऐसे करते सॉल्व किया है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जैसे कार का संबंध गैरेज से, कार का जो है मैकेनिकल जो है एक तरह से सर्विसिंग वगैरह जो भी होगा गैरेज में होता है, तो वैसे एयरक्राफ्ट का क्या है तो वो हैंगर है। नेक्स्ट है जैसे 3 और 8 का संबंध 12 और 32 से, वैसे 4 और 5 का संबंध कैसे है तो 16 25। बहुत ही सिंपल है। 3 चौको जो है 3 12 और 32 में देखेंगे तो एक तरह से 4 3 12 और 4 बट 32 है ना, तो उसको छोटा कर दिया है 4 से डिवाइड करके। तो ऐसे ही 4 चौको 16 हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा ये। नेक्स्ट है कह रहा है कि जस्टिस है वो हमेशा किसके साथ आएगा हमेशा, तो जस्टिस जो है हमेशा डेमोक्रेसी के साथ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10वां, इसमें ओड ढूंढना है। तो इसमें देखिए 21 27 9 27 15 19, बाकी 9 12 12 यहाँ पे एक तरह से क्या है दोस्तों इवन नंबर है, तो इसलिए जो है ये आ जाएगा। नेक्स्ट है 38 76 28 84 34 76 और 23 64। इसमें क्या है दोस्तों, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाइए। 76 में से 38 घटाइए, 84 में से 28 घटाइए, 76 में से 34 घटाइए, तो इन सब में जो इवन नंबर आएगा। लेकिन 64 में 23 घटाएंगे तो वो जो है ओड नंबर आएगा, तो इसलिए ये सही है, सबसे अलग है। 12वां भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कुछ वो नहीं। 5 7 किया है, 3 8 किया है, 6 8 किया है और 4 5 किया है। इसमें जो है देखेंगे ए और डी, ABD में देखेंगे तो एक जो है किसी न किसी में जो है ऑड नंबर है और बाकी जो है सी वाले में दोनों इवन नंबर है, इसलिए ये सबसे अलग है। बाकी जो है स्फेयर हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हुआ, ओवल हुआ, तो इनमें सबसे जो है सबका जो है डायग्राम एक तरह से सेम बनेगा लेकिन ट्रायंगल का अलग बनेगा। नेक्स्ट है इसमें जो है सोरेमरी है, मिंट है, पीपल है, कोरिएडर है, तो इसमें जो है डिफरेंट क्या है। बाकी 3 देखेंगे ABD, मिंट मतलब मेहंदी होगा, मेहंदी एक तो छोटा पौधा होता है,
पौधे कह सकते हैं, उसे पेड़ कह नहीं सकते। मिंट भी है और धनिया का पौधा होता है, लेकिन पीपल पीपल एक तरह का पेड़ है, तो इसलिए जो है पीपल सबसे अलग होगा। बाकी ये दोस्तों 15वां जो है ZXUR, ये बहुत ही सिंपल है, इनके प्लेस वैल्यू देखेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। 16वां में कह रहा है गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है और ब्रास है, तो इसमें ब्रास आएगा। ब्रास इसलिए क्योंकि ये एलॉयस है, बाकी सब जो है एक तरह से मेटल है। नेक्स्ट है 17 में थ्रिव का मतलब फलना, एक्साइटेड मतलब उत्तेजित होना यानी फूलना, फ्लोरिश मतलब फलना फूलना, ये सब जो है एक तरह से पौधे के पौधों का जो है एक वो है सिस्टम है। लेकिन प्रोस्पर मतलब कृतार्थ होना या कामयाब होना, ये इनसे सबसे अलग है। नेक्स्ट है कृष्णा हो गया, वैगई हो गई, कावेरी हो गई, नर्मदा हुआ। तो इसमें 3 नदी जो है ABC, ये नदी जो है बंगाल की खाड़ी में से बहती हैं, जबकि नर्मदा जो है अरेबिक सी से संबंध रखते वहाँ गिरती है ना, तो इसलिए जो है नर्मदा आ जाएगा। नेक्स्ट है इसको ऑर्डर में सीक्वेंस में आपको ले जाना है, टिश्यू सेल ऑर्गन। तो सबसे पहले सेल आएगी, सेल से आपके टिश्यू बनेंगी और टिश्यू से होंगे आर्गन, और आर्गन से जो है ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, तो इसलिए जो है पहले 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3। नेक्स्ट है विच आइटम विल अपीयर थर्ड इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में जो है तीसरे स्थान पे क्या आएगा, तो पहले स्थान पे पेज आ जाएगा, दूसरे स्थान पे पेन आ जाएगा, तीसरे स्थान पे पेयर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, लास्ट में PALL पाल आ जाएगा। नेक्स्ट है मैथ में सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जो है 679 और 671 और 56 और 5, इनका मल्टीपल करके जो इकाई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है 14 गुणे x बराबर 1050, तो 4x की वैल्यू क्या होगी, तो 14 गुणे x बराबर 1050 में सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, तो 1050 अपन जो है 14 आ जाएगा। तो वहाँ से जो है x की वैल्यू निकालेंगे तो 100 आ जाएगी। 100 का जब गुणा 4 तो 100 सॉरी 30, इसमें क्या आ जाएगा, और इसको कीजिएगा x की वैल्यू जो है 1050 के अपान आ जाएगा, फिर उसमें x की जो वैल्यू है उसमें x से जो है की वैल्यू रख दीजिए, यानी 4 गुणे x रख देंगे तो 300 आएगा। मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, वैसे बहुत सिंपल है इसलिए आ जाएगा। तीसरा भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 64 का स्क्वायर कीजिए उसकी वैल्यू जो आएगी वो उसमें से 36 का स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी उससे घटा दीजिए, उसके इक्वल जो है 10 गुणे x कर लीजिए, फिर वही वाली सिस्टम में इधर उधर करके सॉल्व करना बहुत ईजी आ जाएगी। इसमें जो है 88 से पूर्णतः विभाजित पूछा है, तो सी वाली है जो पूर्णतः विभाजित है, बाकी सब में रिमाइंडर बच रहा है। नेक्स्ट है कह रहे पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल जो है 1000 है, तो पिता की आयु 10 वर्ष में कितनी होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बस प्रश्नानुसार मान लेंगे कि पिता और पुत्र की आयु जो है x है, तो पिता की 5x और पुत्र की 2x, और इन दोनों का जो गुणनफल है पहले प्रश्न अनुसार 1000 है, ठीक है। तो इन दोनों का गुणनफल कर देंगे तो 5 दूना 10, 10x² बराबर 1000, x² बराबर क्या हो जाएगा 1000 अपन 10, x² बराबर जो है 100 आ जाएगा, ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा जो है √100, यानी कि x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो फादर की कितनी थी 5 थी, तो 5 और गुणे 10 50 हो जाएगी, लेकिन फादर की पूछा है 10 वर्ष बाद, तो इस समय 50 है तो 10 वर्ष बाद 60 हो जाएगी, है ना। छठा क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसमें साइन फाई की वैल्यू 1/√2 दे दिया है, कास फाई की वैल्यू पूछा है, तो लाल बटा कक्का से निकाल लेंगे। जो है ये जो है साइन थीटा बराबर जो है लंब बटा कर्ण है, और जब भी कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है तो आधार निकालना है, यानी कि जो है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर से आधार निकाल लीजिए, और फिर जब सॉल्व करेंगे तो 1/√2 निकल के आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि 1/2 का -1/2 की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, -1 और -1 जुड़ के -2 हो जाएगा। -2 की वैल्यू जो है
एक तरह से अपन 2 भी है तो ये कट जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो यानी कि जो है 0 मतलब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, किसी की वैल्यू 0 पे उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी ना। 7वां वैसे सॉल्व नहीं किया हूँ लेकिन वैसे ही दिख रहा है क्या है। नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 60% है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले लाभ लाभ कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं तो अब माना सेलिंग प्राइस जो है उसने 100 रुपये का बेच दिया, ये अपनी तरफ से मान लिया, और तब उसको जो है 60% का जो है लाभ हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस इस एब्सोल्युटली है कि 60 ही होगा। तो 100 जो है उसकी सेलिंग प्राइस हो गई, कॉस्ट प्राइस उसके 60 हो जाएगी, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 100 माइनस 60 है ना। अब प्रॉफिट परसेंट बराबर हमारा होता है फार्मूला प्रॉफिट अपन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट 40 आया और जो है CP उसकी 60 आया, इंटू 100 करेंगे तो ये जो है 200 अपन 3 आएगा, जिसको दशमलव में ले जाएंगे तो 66.67 आएगा। नहीं तो अगर ऐसे लिखना है फ्रैक्शन में तो 66 से 2/3 लिखा जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कह रहे रमेश का वेतन सोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो सोहन का वेतन रमेश के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, देखिए सोल्व करेंगे तो इसका 20% कम निकल के आएगा। बहुत तो इसमें जगह नहीं थी तो मैंने इसको सोल्व नहीं किया। 10वां क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसत 96 है, लसाअ 1296 है, एक संख्या 864 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका फार्मूला होता है लसाअ गुणे मसाअ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लसाअ गुणे मसाअ अपन पहली संख्या। इसको सोल्व करेंगे तो 144 आ जाएगी। क्रमिक बट्टों 20, 25 और 10 के समतुल्य एक बट्टा क्या होगा, तो 46 हो जाएगा। ये 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पाई आएगा, मैंने सॉल्व किया है, फार्मूला वैसे ही है। 80 का 40% प्लस 400 का 20% किसके बराबर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 400 आएगा, है ना। नेक्स्ट है करें दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटाया जाए तो अनुपात 12:23 हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करना कैसे है, माना कि जो है दोनों संख्याओं जो हैं 3x और 5x हैं, तो प्रश्नानुसार 3x माइनस 9 अपन 5x माइनस 9 इक्वल कितना हो जा रहा है 12/23। तो बस इसी को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसमें जो है 5 गुणे x की जो वैल्यू आएगी उससे करेंगे तो 11 आएगी, 11×5 = 55 हो जाएगा, है ना। 15 क्वेश्चन कह रहा है, ये थोड़ा लॉन्ग है। 3 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग 2531 है, तो 3 संख्या मान लेंगे कि n है, n+2 है, n+4 है। प्रश्नानुसार n² प्लस n+2 का स्क्वायर प्लस n+4 का स्क्वायर बराबर कितना 2531। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3n² प्लस 36n प्लस 2531, और उसके बाद जो है 3 जो है आप वो ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो ये जो आएगा n² प्लस 4n माइनस 837। इसी को सॉल्व करेंगे तो 27, 29 और 31 आएगी वैल्यू, और इसमें जो है सबसे बड़ी क्या आ रही है और सबसे छोटी क्या आ रही है 27, तो ये हो जाएगी 27। ना समझ में आए तो बताइएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा इसको। तीसरा पार्ट है साइंस का। साइंस में पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट है कि जब जो है जल का शुद्धिकरण होता है तो जो है कह रहा है कि विच मेथड ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन डज नॉट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनाइज जो होते हैं छोटे बैक्टीरिया वगैरह जो भी, तो उनको किसके द्वारा नहीं मारा जा सकता। तो उबाल दोगे तो बैक्टीरिया मर जाएंगे, क्लोरीन डाल दोगे तो भी मर जाएंगे, यूवी रेडिएशन से डाल देंगे तो भी मर जाएंगे, लेकिन फिल्ट्रेशन छाटने से कुछ नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, फाइन बैक्टीरिया होते हैं जो फिल्ट्रेशन से पास कर जाएंगे, उनका कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है तो वो रेफ्रिजरेटर में होता है। नेक्स्ट है लाइट ईयर जो है किसकी यूनिट है, तो वो डिस्टेंस की है। क्यूरी किसकी यूनिट है, तो वो रेडियो एक्टिविटी की है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का आवेग 50% बढ़ा दिया जाए
तो उसकी जो है गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 125 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, कहाँ खाना बनाना सबसे ज़्यादा टफ है या सबसे ज़्यादा समय लेगा। तो माउंटेन एवरेस्ट पे जो है दोस्तों वायु दाब कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी और वाटर जो है कम टेम्परेचर पे ही उबल जाएगा, यानी कि कम टेम्परेचर पे ही उबल जाएगा। तो उसको जब कम टेम्परेचर पे उबल जाएगा तो हीट भी कम लगेगी, लेकिन खाना पकाने के लिए हीट ज़्यादा चाहिए आपको, है ना। जैसे समझिए कि कुकर में जो है चावल जो है 110 डिग्री पे पकता है, लेकिन एवरेस्ट पे ले जाएंगे तो वहाँ पे जो है प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो चावल जो है बस उछलता रहेगा, वो जल्दी पकेगा ही नहीं, क्योंकि उसको उतनी हीट ही नहीं मिल रही, तो उसको ज़्यादा समय लग जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, आवाज़ की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो वो दोस्तों लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। जितनी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा लाउडनेस बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड घटेगा लाउडनेस घटेगी। नेक्स्ट है, द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी कितनी होती है। तो ये इनफाइनाइट होती है। एक एम यू बराबर क्या होता है। तो एक एम यू बराबर होता है 1.66 गुणे 10⁻24 ग्राम। कह रहा है कि हाइड्रोजन में के अणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो कोई न्यूट्रॉन होता ही नहीं, तो जीरो हो जाएगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइगेस्ट फ्रिक्वेंसी। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी तो गामा रे की होती है, 3 × 10⁻19। उसके बाद जो है एक्स रे की होती है, तो यहाँ पे गामा तो है ना, इसलिए एक्स रे सही है। इसमें कह रहा है कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन में कोवैलेंट बॉन्ड है, इसीलिए वो क्या है करता है, किसी से इजीली रिएक्शन नहीं करता। नहीं तो अगर दोस्तों सोचो, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, अगर उसमें कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता, नॉर्मल कोई बॉन्ड होता आयनिक वगैरह, तो वो बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर देता है ना। लेकिन यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होने से की वजह से वो जो है ज़्यादा रिएक्टिव नहीं, इजीली किसी से रिएक्शन नहीं करता। नेक्स्ट है, कलर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कलर क्या होता है। तो हाइड्रोजन जो है एक तरह से कलरलेस होता है। कह कि बायोलॉजी के फादर कौन जाने जाते हैं। तो वो है दोस्तों अरस्तु, एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश में क्या करना है पहले। इसमें कह रहा है कि आपको जो है, जो एक तरह से इनकरेक्ट है उस वर्ड को टिक करना है। तो इसमें क्या रखा है, ऑल ऑरेंज इन द बास्केट आर ओवर रिप। जितने भी जो है बास्केट में ऑरेंज रखे हैं वो सब ओवर रिप, मतलब कि आवश्यकता से ज़्यादा पक गए हैं ना। तो दोस्तों देखिए, ऑल द ऑरेंज हो जाएगा यहाँ पे, ऑल द ऑरेंज, यहाँ पे द जो है आर्टिकल लगना चाहिए, उसने हटा दिया है, तो ऑल द ऑरेंज हो जाएगा। इसलिए पहला ए वाला जो है एक तरह से एरर है। दूसरे में क्या कर रहा है, दे हैव टू रिटर्न बैक इमीडिएट। तो दोस्तों इसमें जो है बी वाला गलत है एरर में। क्यों कि दे हैव टू रिटर्न मतलब कि वापस आना, तो उसके यहाँ पे बैक लगाने का कोई मतलब है नहीं। तो ये अगर ये होता है कि दे हैव टू रिटर्न इमिडिएटली, वो तुरंत जो है रिटर्न हो गए, तो ये कहा जा सकता था। लेकिन रिटर्न बैक दोनों एक साथ नहीं लगाए जा सकते। नेक्स्ट है, रविंद्र लॉस्ट 100 रुपीज़ नोट। यहाँ पे रुपीज लिखा है जबकि रुपी होना चाहिए ना। नेक्स्ट है, आई एंड रानी विल गो टू मार्केट इन द इवनिंग। इसमें दोस्तों रानी एंड आई होना चाहिए, है ना, थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, रानी एंड आई होना चाहिए, लेकिन आई एंड रानी है ना। तो ये पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें सिमिलर आपको ढूंढना है। बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग इन अ गिवन वर्ड, यानी कि सिमिलर ढूंढना है। पीरियोडिक का मतलब रेगुलर होता है ना। नेक्स्ट है, ग्रोसम मतलब भीषण जो है, इसका मतलब हाइड्रस मतलब भी भीषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैलिटरी मतलब अकेला, जिसका हो जाएगा लोनली, यानी कि अकेला। अब नेक्स्ट है कि अपोजिट आपको एंटोनिम जिसे कहते हैं, नेक का मतलब होता है लत लगना, जो है जैसे कोई काम करने का लत लग जाता है तो वो करता ही जाता है। और उसका हो जाएगा बैलेंस मतलब सबको बैलेंस करके चलता है ना।
तो इसको रीचेक कर लीजिएगा वैसे सही है कि नहीं, एक बार आप भी देख लीजिएगा। 39 में है परमिशियन मतलब हानिकारक, पर जो है परनीसियस मतलब होता है हानिकारक, और इसका बेनिफिशियल मतलब होगा लाभकारक, हानिकारक का लाभकारक, है ना। फ्लिपेंट मतलब होता है बकवास करने वाला, तो सीरियस मतलब सीरियस रहने वाला हो जाएगा इसका उल्टा। नेक्स्ट है द कैलकुलेटर इज, तो ये हो जाएगा ऑन द टेबल, द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल। सोहन ट्रेवल बाई ट्रेन, यहाँ पे बाई ट्रेन आ जाएगा। ही शुड टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ, केयर के बाद ऑफ आ जाएगा ना। नेक्स्ट है वन वर्ड एसोसिएशन, इसमें कह रहा है एन असेंबली ऑफ वर्शिपर, मतलब जहाँ पे सब लोग वो प्रार्थना करने जाते हैं पूरी असेंबली के साथ, तो उसको चर्च के तरह से कंग्रीगेशन, है ना। कह रहा है कि ए मेडिसिन टू नलफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एक ऐसी मेडिसिन जो पॉइजन को ख़त्म करती है, तो उसे कहते हैं एंटीडोट। नेक्स्ट है भारत का, अब जनरल अवेयरनेस है कि भारत का वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। तो दोस्तों ये जो पेपर जब से बना था 2019 में, तो वो अरुण जेटली थे, इस समय तो जो है निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट है इसरो के वर्तमान प्रमुख, तो उस समय जो है 2018 में एएस किरण कुमार थे, जबकि इस समय करंट में एस सोमनाथन है। नेक्स्ट है टाइफाइड किसकी वजह से होता है, तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है, मोर है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, सर जो है सहारा है। नेक्स्ट है इसमें से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, नहीं है, तो वह है नागालैंड। नेक्स्ट है खरीफ की फसल की कटाई कब होती है, तो खरीफ की फसल दोस्तों धान को कहते हैं। रबी मतलब धान, धान कब कटा जाता है, तो अक्टूबर नवंबर में जब ठंडी शुरू हो जाती है तो धान की कटाई शुरू हो जाती है। रबी की पूछे तो रबी है गेहूँ, और गेहूँ की जो है वहीं आपके गर्मियों में, है ना, मई जून। नेक्स्ट है इसमें कौन जो है वन जीव अभ्यारण्य है, तो कारबेट, कारपेट जो है एक तरह से वन जीव अभ्यारण्य है। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो ऑयल सीड यानी तिलहन से है। केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी, तो 4 जनवरी 1881 में जो है बाल गंगाधर तिलक ने की थी। खैर इसमें से कौन चिकित्सक नहीं था, तो सुश्रुत थे, चरक थे, धन्वंतरी थे, लेकिन चौहार्क, चौहार्क एक तरह से फिलोसफर था, यानी कि दर्शन था। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 होते हैं। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आइस हॉकी है। एयरफोर्स अकादमी कहाँ है, तो वो है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो कारगिल विजय दिवस जो है जुलाई 26 को मनाया जाता है। और इसमें जो कारगिल विजय दिवस में एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि उस समय जो ऑपरेशन चला था कौन सा ऑपरेशन था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन विजय चलाया था 1999 में। तो ऑपरेशन का नाम जो है ऑपरेशन विजय था 1999 में। नेक्स्ट है अब आ जाते हैं जो केमिकल इंजीनियर का जो है इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन जो केमिकल के लिए है, पहला क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो है ऑब्जेक्टिव क्या था, तो एक ये इसका ऑब्जेक्टिव था प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट द कंजर्वेटिव ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के जो है को जो है सुरक्षित रखना था, टू मेंटेन इसेंशियल इकोलॉजी एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट द फर्स्ट मेजर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ प्रोकोगुलेट इन इंडिया, तो इन्वायरमेंट एक्ट आया था सबसे मेजर अगर देखा जाए, जो बहुत एक तरह से टिकाऊ और कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली पालन करने वाला जो एक्ट आया था वो आया था इन्वायरमेंटल एक्ट 1986। और ये क्यों आया था दोस्तों, ये आया था भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जहाँ पे 50,000 के आसपास लोग मरे थे, तो उसको देखते हुए बहुत ही पहला जो है मेजर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ आया था। नेक्स्ट है मेथड यूज फॉर सॉफ्टनिंग वाटर
कंटेनिंग परमानेंट हार्डनेस को एक तरह से रिमूव करने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज होगा, तो उसके लिए जो है सब लाइम सोडा, जियोलाइट, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सब यूज होगा। नेक्स्ट है विच वन इज नॉन लुमिनियस, इसमें से कौन जो है नॉन लुमिनियस है। नॉन लुमिनियस का मतलब होता है कि वह ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, जो अपनी खुद की लाइट से नहीं जो है प्रोड्यूस खुद की लाइट नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं ना, उनको दूसरे का सहारा लेना पड़ता है ना। तो मून जो है सन के पास अपना खुद का जो है लाइट है, स्टार के पास है, कमेट के पास है, लेकिन मून के पास खुद का जो है उजाला नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड ट्रेवल फास्ट, किसमें जो है साउंड जो है बहुत फास्ट ट्रेवल करेगी, तो सॉलिड में। सॉलिड, लिक्विड और एयर होता है। नेक्स्ट है थिनर पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटोरिएशन ऑफ एयर क्वालिटी रिजल्टिंग द डैमेज ऑफ वर्चुअल बॉडी ऑर्गन इज रिफर एज अ, कह रहा है कि जो एयर क्वालिटी को डिस्टर्ब करने वाले जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनको जो है क्या कह सकते हैं, तो वो है 2.5 pm पार्टिकुलेट मैटर उसे कहते हैं, 2.5 के पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट एसिड रेन से कह रहा है कि एसिड रेन जिसे हम ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन भी कहते हैं। ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जहाँ पे ये पोल्यूशन जनरेट होता है वहाँ पे इसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है, इसका इम्पैक्ट जो है बाहर देखने को मिलता है। जैसे मथुरा रिफाइनरी के आसपास इसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उसके दूर जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल जो है दूर है, बाउंड्री लेयर कंपनी के बाउंड्री लेयर से दूर है, तो इसलिए वहाँ पे इम्पैक्ट डालना है, तो इसलिए जो है ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन भी कहते हैं। और इसका कारण ये है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर जो है डाइऑक्साइड, इनकी वजह से होता है हमारा एसिड रेन। नेक्स्ट क्योटो प्रोटोकॉल का जो है एक तरह से जो साइन किया गया है अन्य देशों के साथ, तो क्योटो प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, तो इसका जो एम है दोस्तों, इसका एम है रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस ऑर्गेनाइज बाई, मतलब इसका जो है ग्रीन हाउस गैसों को रिड्यूस करना ही मेन इसका लक्ष्य है, और ये जो है यूनाइटेड नेशन से ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग के फीचर ऑफ नेशनल गंगा रिवर इज इन अथॉरिटी, यानी कि NGRBA, ये एक तरह से मतलब क्या है, तो ये दोस्तों इसमें जो है इसके मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो इसमें इंक्लूड है आपका रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इट spearhead a river conservative effort on a national level, one of the chief minister of state through the which the Ganga flow become the chairman of NGBRA या रोटेशनल बेसिस। तो इसमें कौन कौन सा करेक्ट है, तो इसमें सभी करेक्ट हैं। NGRBA के में जो है ये सब इंक्लूड है ना। नेक्स्ट है द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कैन बी रिड्यूस बाई, तो ये दोस्तों बोथ A and C है ना, इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा पेपर बहुत पुराना है तो क्लियर नहीं है इसका क्या क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो हम मोबाइलों में ब्लूटूथ वर्ड यूज करते हैं, तो ब्लूटूथ एक तरह से क्या है, तो ब्लूटूथ एक तरह से डेनिस के 10वें जो है किंग थे, जो 10वें किंग जो हैं डेनिस थे, उनका जो है नाम पे ब्लूटूथ पड़ा, क्योंकि उनका जो है टीथ जो था दांत वो ब्लू कलर का था, ऐसा कुछ है इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या है, तो माइका जो है थर्मल इंसुलेटर है, लगभग 1000 तक टेम्परेचर झेल जाता है कुछ। रेनबो जो है किस का जो है किसकी वजह से बनती है, तो ये दोस्तों इंटरनल रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन की वजह से रेनबो का फॉर्म होता है। नेक्स्ट इसमें से कौन जो ऑस्कर अवार्ड नहीं जीता है, तो ऑस्कर अवार्ड जो है देव पटेल ने नहीं जीता है, बाकी सभी ने जीता है। सूर्य मंदिर कहाँ पे है, सन टेम्पल, तो दोस्तों
कोराक उड़ीसा में। नेक्स्ट, द गैस यूज इन आर्टिफिशियल रैपिंग ऑफ फ्रूट, वह गैस जिसकी वजह से हम आर्टिफिशियली वजह मतलब तरीके से फलों को पकाते हैं, वो कौन सी गैस है? तो वह है दोस्तों एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरती है, उनको यहाँ पे बताना है आपको। तो मकर रेखा जो है भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन जगहों से होके गुजरती है। तो इसमें जो है गुजरात और मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आउट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव चूज द विच इज बेस्ट एक्सप्रेशन, यानी कि सिमिलर पूछ रहा है। तो स्लटरी मतलब होता है गुस्सा आना, जिसका मतलब है अनप्लीजेंट यानी कि गुस्सा। सिमिनरी मतलब क्या होता है दोस्तों? तो सिमिनरी मतलब जो है एक तरह से एक ऐसा जो है कलेक्शन ऑफ पृष्ठ है, यानी कि जो एक तरह से नहीं होते हैं जो है महात्माओं का संबंध, जहाँ पे जो है उनको ट्रेंड किया जाता है, तो उसी को कहते हैं सेमिनरी, यानी कि जो उनके जो चेले चपाटे हैं उनको ज्ञान दिया जाता है उस स्थान पे, है ना, एक तरह का कॉलेज है। नेक्स्ट है फोली, फोली का एंटोनिम क्या होगा? तो फोली मतलब होता है फुली, एक तरह से कहते हैं मूर्ख, जिसका होगा चालाक यानी कि विजडम। बाकी जो है इसमें अब इन्वायरमेंटल क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो देख लेते हैं। तो इन्वायरमेंटल क्वेश्चन जो अब तक आए हैं, ये क्वेश्चन आया था कि डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इज डन टू रिमूव, डिसइंफेक्शन जो है वाटर का क्या रिमूव करने के लिए यूज होता है? तो बैक्टीरिया रिमूव करने के लिए। कार्सिनोजेनिक एयर पोल्यूटर से क्या होगा? तो जो है कार्सिनोजेनिक एयर पोल्यूशन का मतलब होता है वो पोल्यूशन जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। कलर टेस्ट किस इक्विपमेंट से करते हैं? तो कलर टेस्ट जो पोल्यूटेड वाटर का जो है टिंटोमीटर से करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है इन्फेक्टिव बैक्टीरिया को कैसे मारा जाता है? तो इन्फेक्टिव बैक्टीरिया जितने भी होते हैं उनको मारने के लिए हम जो है स्टेरिलाइजेशन करते हैं। ओजोन क्या है? तो ओजोन जो है सेकेंडरी पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट है, और इसके अलावा जो फोटोकेमिकल स्मोक को भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट में रखा जाता है। टीएलबी ऑफ सीओ इन एयर, एयर में सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड की टीएलबी कितनी होनी चाहिए? तो 50 ppm होनी चाहिए। पोर्टेबल वाटर की पीएच कितनी होती है? तो 6.5 से लेके 8 तक होती है। नेक्स्ट है केमिकल कोआगुलेंट कौन सा है? तो केमिकल कोआगुलेंट जो है एलम है। अगर पॉली इलेक्ट्रोलाइट होती तो भी चल जाता, क्योंकि वो फ्लोकुलेटिंग एजेंट है। फ्लोकुलेटिंग पूछा नहीं है लेकिन कोआगुलेंट पूछा है ना। मेन पोल्यूटेंट इन रिफाइनरी, रिफाइनरी में मेन पोल्यूटेंट कौन कौन सा होता है? तो CO होता है, NO होता है और SO3 होता है। नेक्स्ट है विच डस्ट कलेक्शन इक्विपमेंट इज लिस्ट इफेक्टिव, इसमें से कौन सा डस्ट कलेक्शन इक्विपमेंट ऐसा है जो बहुत कम इफेक्टिव होता है? तो वो दोस्तों डस्ट कैचर्स जो ग्रेविटी टाइप का है वो बहुत लेस इफेक्टिव। इसके अलावा जो है साइक्लोन सेपरेटर हुआ, बैग फिल्टर हुआ, ये इससे इसके कंपेयर में ज़्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट पार्टिकल हैविंग डायमीटर ग्रेटर देन 75 माइक्रोमीटर, तो उसे ग्रिड कहेंगे। इनहेलेशन ऑफ सिल्का डस्ट, सिल्का डस्ट को अगर आप इनहेल कर रहे हो तो कौन सी बीमारी होगी? तो सिल्का की वजह से जो है सिल्कोसिस होती है। और दोस्तों सिल्कोसिस ऐसी बीमारी है जिसका आज तक इलाज संभव नहीं है, व्यक्ति मर ही जाता है। नेक्स्ट है टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज अ इंडिकेशन ऑफ, तो टर्बिडिटी वाटर की टर्बिडिटी क्या इंडिकेट करती है? तो उसमें ये जो है दोस्तों सस्पेंडेड जो है इनऑर्गेनिक मैटर को वो एक तरह से डिनोट करती है। नेक्स्ट टीएलबी ऑफ मरकरी इन ड्रिंकिंग वाटर, मरकरी पानी में कितने ppm तक होना है? थ्रेशोल्ड लिमिट उसकी क्या है? तो 0.001 ppm होनी चाहिए। पान का एक तो फुल फॉर्म पूछा था, पेरोक्सोली एसिटिल नाइट्रेट। उसके बाद ये जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये दोस्तों ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। साइडोरोसिस जो बीमारी है वो किसकी वजह से है? तो वो दोस्तों आयरन की वजह से होता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू WHO स्टैंडर्ड नॉइस इन अ फैक्ट्री,
जो है WHO के अकॉर्डिंग जो है नॉइस लेवल जो है फैक्ट्री में मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम 75 डेसिबल हो सकता है। नेक्स्ट है BOD का फुल फॉर्म पूछा है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और प्योर वाटर की BOD कितनी होती है, तो वो 7 से एक तरह से, सॉरी 7 कह रहा हूँ, 5 <<5 होनी चाहिए। COD का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। प्योर वाटर की COD कितनी होती है, तो 4 ppm होती है। एसिड रेन किसकी वजह से होती है, तो SO2 एंड NO2 की वजह से होती है। ठीक है, ये तो पूछे गए हुए हैं, बाकी जो है पेपर में कंटिन्यू चल रहे हैं। नेक्स्ट है, ये वही है, इन्वायरमेंटल वाला ही है। द डिस्चार्ज थ्रू वी नॉच इज प्रोपोर्शनल टू, वी नॉच में जो डिस्चार्ज होता है वो एच टू द पावर 5/2 के प्रोपोर्शनल होता है। हेड लॉस जो होता है, हेड लॉस इन टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप, टर्बुलेंट फ्लो में पाइप में जो हेड लॉस होता है वो दोस्तों जो है वरी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। मैंने ये संबंध एच जो है डायरेक्टली वी स्क्वायर है ना, तो यहीं से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए डायरेक्ट जो है हम वेंचुरीमीटर का यूज करेंगे ना। पिटा ट्यूब तो पॉइंट वेलोसिटी मेजर करती है ना, करंट मीटर भी वही है, तो डिस्चार्ज जो है वेंचुरीमीटर मेजर करता है। नेक्स्ट है, कैफारा गिवन स्पेसिफिक एनर्जी E, theoretical depth y for rectangular channel section is equal to 3/2 10 to E हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या रिमूव करता है, तो ये दोस्तों पार्टिकुलेट मैटर, जितने भी पार्टिकुलेट मैटर हैं उनको रिमूव करता है। नेक्स्ट है, ये एक तरह से इन्वायरमेंट में एक जो है वो करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, और उससे ये पता करते हैं कि उसमें जो है इन्वायरमेंट लैप्स रेट जो है, अगर एडियाबेटिक लैप्स रेट से जो है अधिक है, तो इसका मतलब है किस जो है इन्वायरमेंट क्या है, अनस्टेबल है, तो वो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है क्या रिमूव करता है, तो डस्ट। साइक्लोन क्या रिमूव करता है, तो कोर्स पार्टिकल को रिमूव करता है। वेट स्क्रबर क्या रिमूव करता है, तो गैस को रिमूव करता है। एड्जॉर्बर जो है सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। तो ये जो है एक तरह से इनको जो है मिलाना था। नेक्स्ट है, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन वाटर सप्लाई इन डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ, जो वाटर की सप्लाई सिटी में, जो सिटी में वाटर की सप्लाई होती है, तो वो बेसिकली जो है उसकी डिज़ाइन किस बेसिस पे होती है, तो ये दोस्तों पीक हावर डिमांड है, यानी कि एक हावर में पीक पे कब गया था उस उतने ही फ्लो के लिए ये जो है एक तरह से डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट, ए रेनी वेल लार्जली यूज टैपिंग अराउंड वाटर फॉर पब्लिक सप्लायर रिसीव ग्राउंड वाटर फ्रॉम, तो कह रहा है कि रेनी वेल मतलब होता है कि वह कुआं जिसमें हम पानी, वर्षा का पानी जो है कलेक्ट करके रखते हैं, तो वहाँ पे कह रहा है कि फिर उस वर्षा के पानी जो है रेनी कुआं जो वेल है उसमें से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम जो है पंप लगाते हैं, रेडियल हॉरिजेंटल कलेक्टर के द्वारा उसको निकाला जाता है। नेक्स्ट है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन अ सेडिमेंटेशन टैंक इज जनरली केप्ट एट, तो सेडिमेंटेशन टैंक में जो है फ्लो की वेलोसिटी 0.3 जो है m/मिनट, यानी कि जो है मीटर पर मिनट होता है ना, जिसे कन्वर्ट करेंगे तो 30 सेंटीमीटर पर मिनट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग वाटर में रिक्वायर्ड रिकार्बोनेशन, रिकार्बोनेशन जब हम करते हैं किस में करते हैं, लाइम सोडा प्रोसेस में करते हैं रिकार्बोनेशन। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि इन वाटर सप्लाई जार टेस्ट आपने सुना होगा, जार टेस्ट वाटर में, तो वाटर केमिस्ट्री में जार टेस्ट होता है। जार टेस्ट से हमें ये पता चलता है दोस्तों कि जो है टू ऑब्टेन द ऑप्टिमम डोज ऑफ कोआगुलेंट, जितनी हमें कोआगुलेशन के लिए ऑप्टिमम डोजिंग हमें एलम की कितनी रखनी है वो पता चलता है। दूसरा ये पता चलता है कि
फ्लोकुलेटिंग का जो है ऑप्टिमम टाइम कितना होगा ये सब पता चलता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्लोरीन कंटेंट ऑफ वाटर पता नहीं चलता, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट ओनली। EDTA जो है एक तरह से क्या डिटरमाइन करती है, तो ये हार्डनेस इन वाटर, वाटर में हार्डनेस डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट